चतुर होती हैं, विद्वान होती हैं, और इनके बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। माताएं बड़ी विद्वत्तावान होती हैं, बड़ी विद्वान होती हैं। एक परात में आटा डालती है, पानी रख लेती है, थोड़ा सा नमक डालकर उसनने बैठती है। उसको यह अंदाजा रहता है कि रोटी का आटा कैसे उसनना है, पूड़ी का आटा कैसा उसनना है, कैसा उसको मसना है। उसको यह अंदाजा रहता है कि बाटी का आटा कैसा बनाना है, कैसा उसको उसनना है, बाफले का आटा कैसा उसनना है, ये वो मां जानती है। आटा एक ही है, बस उसमें पानी की मात्रा कम और ज्यादा हो गई है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा कठोर कर दिया, उससे ज्यादा कठोर बाटी का आटा कर दिया, बाटी के आटे से ज्यादा कठोर बाफले का आटा कर दिया। इसमें थोड़ा पानी की मात्रा कम कर दी गई, और रोटी के आटे में पानी की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। मां जानती है कि आटा एक ही है, एक ही बोरी का है, एक ही जगह का है, एक ही मशीन से पिस कर आया हुआ है। बस उसको जो बनाना है उसके अनुसार उसको वो उसन लेती है। उसी तरह जैसे माता आटे को बार बार उसनती है, बाटी का अलग, बाफले का अलग, रोटी का अलग, पूड़ी का अलग, पराठे का अलग, उसी तरह वो परमात्मा भी एक ही लोई के, अपन सब एक ही बोरी के बने हुए, एक ही आटे के हम मूर्ति हैं, एक ही जगह से हम निर्मित हुए हैं। बस किसी में पानी की मात्रा ज्यादा दे दी, अर्थात भक्ति की मात्रा थोड़ी बढ़ा कर दे दी है। किसी में भक्ति की मात्रा थोड़ी सी कम कर दी गई है, किसी में और कम कर दी गई, किसी में और कम कर दी गई। मां जानती है अगर बाटी के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो क्या करेगी, पानी थोड़ा सा और डाल देगी। बाफले के आटे को वापस रोटी का बनाना है तो उसमें पानी की मात्रा और डाल देगी। पूड़ी के आटे में थोड़ा सा पानी अच्छे से मस देगी तो फिर वो रोटी का आटा बन जाएगा, रोटी के लिए वो उसन दिया जाएगा। मां जानती है ये बात, और ये बात भगवान को भी अपने को मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ने ये बात कह दी कि अगर तुम्हारे भीतर भक्ति का संचय नहीं हो पा रहा, आपके भीतर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो ही नहीं पा रहा, संसार के लिए तो आपके पास बहुत प्रेम है, संसार के लिए तो आप पूरा समय दे सकते हो। कितना प्रेम संसार वासियों से कर लेते हो कि कई प्रेम करने वाले होते हैं जो रात रात भर लगे रहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त आएगा तब जाकर सोते होंगे, फिर सवेरे से तैयारी उनकी बात करने की हो जाती है। तो संसार के लोगों से जो प्रेम किया उनको कितना तुमने समय दिया वो भी तो विचार करो। 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है, उसको तो तुम 2-2, 4-4, 5-5 घंटा तक बात कर लेते हो, उसको तुम स्नेह कितना दे देते हो। और जिस परमात्मा ने अपने को बनाया, जिस परमात्मा ने अपना सर्वस्व प्रदान कर दिया, जिस परमात्मा ने तुमको जीने का ढंग सिखा दिया, जिस परमात्मा ने इस मृत्यु लोक में तुम्हें बनाकर भेज दिया, जिस परमात्मा ने तुम्हें हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, जो परमात्मा तुम्हारे पल पल में साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, उस परमात्मा को हमने दिया कितना समय है वो भी तो अंदाजा लगाओ। केवल सुबह उठे और राम राम बोल लिए, सुबह उठ के 2 अगरबत्ती लगा ली, भगवान को थाली में रख के स्नान करा दिया, लड्डू गोपाल, गणेश जी, शंकर जी सबको एक ही थाली में रखा और नीना नीलू के कपड़ा पहनाया। तो ठीक, आधे से ज्यादा थोड़े बहुत भगवान को कपड़े पहनाते, तुम कौन से सारे भगवान को कपड़े पहना देते हो? पहनाओगे तो लड्डू गोपाल को पहनाओगे, देवी जी को पहना लोगे, विष्णु जी को पहना लोगे, बाकी की जितनी मूर्तियां सबको ऐसी बस रख दिया, फोटो पे कपड़ा फेर दिया और आराम से तिलक मिलक लगा के भगवान को रख दिया। बस कितनी देर लगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा। और उसमें भी पाठ भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है, पूजन भी चल रही है, अर्चना भी चल रही है, सब काम एक साथ चल रहा है, संपूर्ण कार्य एक साथ कर रहे हो। और जिससे तुम स्नेह करते हो उसका फोन आ गया तो तुम संपूर्ण कार्य त्याग कर उससे बात करते हो, संपूर्ण कार्य को त्यागोगे फिर बात करोगे। और परमात्मा
काम चल रहा है, नाम चल रहा है, स्मरण चल रहा है। परमात्मा को भी लगता है मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, स्मरण किया रहने के लिए, ये चित्त, ये वृत्ति, ये सब कुछ दिया, फिर भी तू जप नहीं पाया, स्मरण नहीं कर पाया। एक पल हम बार बार आपसे कहते हैं, शिव महापुराण के माध्यम से आज फिर कह रहे हैं। आज स्नान दान अमावस्या के दिन आप कथा सुन रहे हैं, कल से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे, गुप्त नवरात्रे 11 तारीख से 19 तारीख तक चलेंगे। बड़े विचित्र नवरात्रे हैं जिसमें माता जानकी ने राम जी का दर्शन पाया था। आपका किसी से भेद हो गया हो, विवाद हो गया हो, कोई से क्लेश हो गया हो, अदालत में कार्यवाही चल रही हो, भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, नाते रिश्ते, बेटा बाप पुत्र, किसी के भी साथ में अगर क्लेश चल रहा है, कल से एक नियम बना लो कि मैं एक ही तरह के फूल 9 फूल पहले दिन समर्पित करूंगी घी का दिया लगाकर, दूसरे दिन फिर 18, फिर 27, ऐसे बढ़ाते हुए 9 की मात्रा को बढ़ाते 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 90 दिन 81 की मात्रा आ जाएगी। 90 81 की मात्रा आई और फिर अपन अपना भाव समर्पित करो। संसार में मत भटको। दुनिया के लोगों के पास जाकर भटकोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करेंगे। कोई कहेगा उसने ऐसा कर दिया होगा, ऐसा हो गया। कोई कहेगा तेरा तो कभी सुलझट्टा हो ही नहीं सकता। कोई कहेगा ऐसा हो गया होगा। अगर आप विश्वास रखे हो शंकर पर, अगर आप विश्वास रखे हो जगत जननी पर, अगर आप विश्वास रखे हो परमात्मा पर, तो ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना होता हो। अगर विश्वास रखा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो सफल ना हुआ। बस विश्वास को डिगने मत देना, भरोसे को टूटने मत देना। इस कुबेरेश्वर धाम में अभी तो भले लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों से भी निवेदन है कि अपने घरों में बैठकर कथा सुनो। यहां भले आप लोग अभी ना आए, जब पूर्ण तरह से कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ये कुबेरेश्वर धाम आपका बन रहा है। आप बना रहे हो, गौशाला आप बना रहे हो, वृद्धाश्रम आप बना रहे हो, सब आपका है। आप फिर भले 10 दिन रुको, 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, महीना भर रुको, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा, किसी की मनाही नहीं। ये आपका है, आपके द्वारा निर्मित करा गया। यहाँ का मालिक कोई दूसरा नहीं। कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर भंडारी ही इसका मालिक और आप हो बस। पर निवेदन है यहां आने से पहले एक विश्वास लेकर आना कि मैं बार बार गुरु जी के मुख से सुना है कि यहां आने वाला 3 महीने में वापस आता है, अपनी मुराद पूरी कर कर वापस 3 महीने में पहुंच जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको आना ही पड़ता है। मन करता भी है कि हाँ, अभी नहीं चलेंगे, बाद में चलेंगे, पर ऐसा योग बन जाता है कि 3 महीने में आना ही पड़ता है। तो विश्वास रखकर इस भूमि पर अगर आते हो, विश्वास रखकर यहां अगर आप पहुंचते हो, विश्वास रखकर अगर आप भगवान का भजन करते हो, विश्वास रखकर अगर आस्था चैनल पर भी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, विश्वास रखकर अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर भी कथा श्रवण कर रहे हो, और विश्वास अगर दृढ़ है और आप विश्वास रखकर कोई उपाय कर रहे हो, तो जितने लोग कथा को सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल पर हाथ रखकर बोलना, कभी इतनी कथा सुनने पर तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में कोई प्रश्न आया होगा और वो प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला। जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, ये तो जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इन्हें तो सुन रहे हैं, तो मन में कह सकते कि हाँ हमारा ये काम हो गया, बाबा ने हमारी सुनी और हमने ये सोचा था, ये उत्तर हमको मिल गया, हमने ये विचार करा था और हमारा ये काम हो गया। भले वो बता नहीं सकते क्योंकि वो कथा में टीवी के सम्मुख में किसको बताएंगे, अपने परिचित को, पर जगत को तो नहीं बता सकते। पर मोबाइल एक ऐसा साधन है जिस पर तुम लाइव कथा अगर सुन रहे हो तो उस पर अपना मैसेज आप कर सकते हो कि बाबा ने मेरी ये बात सुनी थी और बाबा ने मुझे ये कृपा करी थी। विश्वास मत गिरने देना।
एक निवेदन हम पहले भी करे, आज फिर कहते हैं। पतियों से निवेदन है आपका विश्वास आपकी पत्नी के प्रति मत गिरने देना, और पत्नी से निवेदन है आपका विश्वास आपके पति के प्रति मत गिरने देना। सास से निवेदन है आपके बहू बेटे के प्रति विश्वास मत गिरने देना, और बहू और बेटों से निवेदन है आप सास के प्रति विश्वास मत गिरने देना। दुनिया कितनी भी आग लगाए, दुनिया कितना भी कहे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पर विश्वास मत गिरने देना। भरोसा यदि है, विश्वास यदि है, तो फिर वापिस जुड़कर एक एकाग्रता का भाव आ सकता है, फिर जुड़ सकता है। कल से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, गुप्त नवरात्रे, करो प्रयोग। भले अदालत में केस चल रहा हो, भले तलाक तक की नौबत पहुंच गई हो, और अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी भाव है कि इसके साथ मुझे रहना है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं दूसरे लड़की से विवाह नहीं करना चाहता, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहती हूं, अगर आपके भीतर अगर विश्वास है तो दृढ़ता में करो अनुष्ठान। तुमने दुनिया भर का काम करके देख लिया ना, बाबा जोगी के पास भी हो जाए, तंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, मंत्र विद्या वालों के पास भी हो जाए, वकीलों के पास भी हो जाए, जज के पास भी हो जाए, जब तुम सारी दुनिया में घूम कर आ गए, मम्मी पापा के पास भी हो जाए, मायके में भी हो जाए, सब कुछ कर लिया, तो अब एक उपाय ये जगत के बाप के पास जाकर कर लो, एक उपाय ये परदादा के पास जाकर कर लो, एक उपाय मेरे शंकर के पास, कालाधिपति महाकाल के पास जाकर, मेरे शंभू के पास जाकर कर लो, एक उपाय अपने दिल से उस परमात्मा को रिझा कर लो। फिर देखो करे ना करे, जब मां जानकी को मेरे राम का दर्शन मिल सकता है वाल्मीकि बाबा के कहने पर, तो क्या अपने को नहीं मिल सकता? उस विश्वास पर जियो। मिट्टी एक है, आटा एक है, बनाने वाले ने अलग अलग बना दिया है, बस चतुरता हम में आना चाहिए, विद्वत्ता हम में आना चाहिए। गुरु ने जितना पढ़ा है वो आपको उतना पढ़ाएगा। गुरु जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ाएगा। यदि चेले के मन में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा तो हो सकता है कि वो गुरु से भी आगे निकल जाएगा भक्ति के भाव। दो मित्र जा रहे थे गुरु के आश्रम से। दोनों मित्रों में से एक मित्र बोला, आज तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, आज तो खीर खाने को मिलेगी, मीठे का भोजन मिलेगा। मीठे का भोजन? हाँ। दूसरे मित्र ने पूछा कैसे मिलेगा, तू कैसे कह सकता है कि आज अपने को मीठा खाने को मिलेगा, खीर खाने को मिलेगी? तो पहला मित्र बोला, बात यह है कि मैंने गुरु जी के मुख से सुना था कि जब सवेरे सवेरे मिट्ठू का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए, शुक का दर्शन हो जाए, सवेरे सवेरे अगर पक्षी के रूप में तोता दिख जाए, मिट्ठू दिख जाए, सुखदेव दिख जाए, शुक दिख जाए, तो समझ लेना कि मीठा खाने को मिलता है, खीर खाने को मिलती है। तुमने नहीं सुना क्या? तो उसने कहा मैंने भी सुना है गुरु जी के मुख से कि अगर सवेरे सवेरे तोता दिखे, मिट्ठू दिखे, शुक दिखे, तो समझ लो खीर खाने को मिलेगी। तो फिर ये तोता नहीं दिख रहा तेरे को? तो दूसरा मित्र बोला, हाँ खीर तो खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है कि कड़वी मिलेगी, मीठी नहीं मिलेगी। मीठी खीर नहीं मिलेगी, कौन सी मिलेगी? कड़वी मिलेगी। तो मित्र ने पूछा ऐसा कैसे? तो कि मेरा मन कहता है कि कड़वी मिलेगी। और दोनों मित्र चले। आगे जाकर किसी पथिक ने सुंदर भंडारा लगाया हुआ था कि आज आप हमारे यहाँ भंडारा करिए, भोजन करिए। और उस मार्ग से चलते चलते दोनों रुक गए, और रुकने के बाद में जो भोजन करने बैठे तो खीर तो मिल गई। तो मित्र ने कहा, देख मैंने कहा था मित्र को खीर मिलेगी, और खीर खाने को मिली। और जैसे ही खीर आई और दोनों ने जो खाई, खाते से ही मुंह में से कुल्ला कर दिया, और इसमें तो ऐसा लगता जहर मिला हो, इतनी कड़वी है खीर। दोनों ने थूक दी। दूसरा मित्र बोला, मैंने कहा था ना तेरे को खीर तो मिलेगी पर कड़वी मिलेगी। पर यह बता कि गुरुजी ने कहा था कि
खीर खाने को मिलेगा, मीठा खाने को मिलेगा, फिर ये खीर कड़वी कैसे हो गई? तो दूसरा मित्र बोला बात इतनी सी है कि गुरुजी ने तो इतना बता दिया था कि तोते का दर्शन होगा तो खीर खाने को मिलेगी, पर गुरुजी ने कहा था मीठा खाने को मिलेगा, पर गुरुजी ने ये नहीं बताया था कि तोता कहाँ बैठा होगा। मेरे को मालूम है, मैंने देखा कि खीर तो खाने को मिलेगी, पर तोता नीम के पेड़ पर बैठा था, इसलिए मैं समझ गया कि खीर तो मिलेगी पर वो कड़वी मिलेगी। अब गुरु को जितना मालूम था गुरु ने उतना ज्ञान दे दिया, पर शिष्य अपने भीतर की भक्ति के बल पर, अपने भीतर के ज्ञान के बल पर, अपने भीतर के धैर्य के बल पर, अपने भीतर के चिदानंद वृत्ति शिव के प्रति समर्पण के बल पर जो ज्ञात कर सकता है वो दुनिया में कोई ज्ञात नहीं कर सकता। आज के जमाने में हम भेड़ चाल चलते हैं, ये दुनिया के लोग सारे भेड़ चाल में चले जाते हैं। एक व्यक्ति ने अगर किसी चीज की बुराई करना चालू करी तो दूसरा व्यक्ति उस पर बुराई में तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा, दूसरे ने बुराई करना चालू करी तो तीसरा तुरंत कमेंट्स करना चालू कर देगा। तुम देखना, रोज आप लोग फेसबुक चलाते होगे, रोज आप व्हाट्सएप चलाते हो, एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा कमेंट्स करा, थोड़ी सी निंदा करना चालू करी, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मंदिर देवालय नेता आदि किसी की भी बुराई, अगर कोई एक साधारण स्त्री पुरुष किसी की भी बुराई, एक जरा सा जीव की भी अगर बुराई कोई करता है, एक व्यक्ति ने अगर बुराई करना चालू करी तो उसके साथ में 10 धीरे 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 उसके पीछे लगते चले जाएंगे और बुराइयां निकालना प्रारंभ कर देंगे। पर बुरा ढूंढने वाला व्यक्ति बुरा ढूंढ लेता है, और उसी क्रम में अगर कोई व्यक्ति कह दे कि इसमें ढूंढी जाए तो अच्छाई निकालने में बहुत पीछे हट जाएंगे। दृष्टि में बुद्धि में, अरे जिस कलर का चश्मा लगाओगे सामने वाला व्यक्ति वैसा ही दिखेगा, बिल्कुल वैसा। काम का चश्मा लगाओगे तो कामी, लोभ का चश्मा लगाओगे तो लोभी, अहंकार का चश्मा लगाओगे तो अहंकारी, वासनावान का चश्मा लगाओगे तो वासनावान, तृष्णावान का चश्मा लगाओगे तो तृष्णावान नजर आएगा। तुम्हारी दृष्टि पर जो चश्मा चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो। आपके भीतर अगर अहंकार भरा हुआ है तो सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी अच्छा होगा तो भी अहंकारी नजर आएगा। बताओ कितना अहंकारी आदमी है, राम राम नहीं कर रहा, सीताराम नहीं कर रहा, हम तो 4 घंटे क्या है, जब से एक बार भी मिलना ही नहीं हुआ, कितना अहंकार भरा होगा। अहंकारी को अहंकारी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है, आसक्तिवान को आसक्तिवान नजर आता है, तृष्णावान को तृष्णावान नजर आएगा, निंदक को निंदक नजर आएगा, चोर को चोर नजर आएगा, साहूकार को साहूकार नजर आएगा, ईमानदार को ईमानदार नजर आएगा, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आएगा। श्री नामदेव जी महाराज जब पंढरपुर में पांडुरंगा के सामने हरि विठ्ठल गाते थे तो दुनिया के लोग उनको अपशब्द कहते थे, पर नामदेव जी के चरणों में बैठकर एक शिष्य हमेशा कहती थी कि नामदेव गलत नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि में अच्छा समाया हुआ था। उसकी दृष्टि में मानो तो मैं गंगा माँ, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है। आप मानो तो शंकर शिवलिंग में है, आप ना मानो तो ये पत्थर का टुकड़ा है। आप मानो तो रुद्राक्ष में शिव है, आप ना मानो तो ये तो एक फल है। आप मानो तो ये बेलपत्र की इस शाखा में, बेलपत्र की इस डंडी में पार्वती है, क्योंकि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में, कि बेलपत्री में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हैं, और बीच की जो शाखा है ये जगतजननी जगदम्बा है, और 2 पत्ती के बीच में जो बड़ी पत्ती है, 2 पत्ती के बीच में जो ये बीच की जगह जो बची है, इसमें सरस्वती और लक्ष्मी है। इस पत्ती के पीछे जो छोटा सा डूठ लगा रहता है, इसमें 33 कोटि देवता है। मानोगे तो मानोगे ना मानोगे तो आपके लिए तो बस यही है कि एक बेलपत्री है, केवल एक बेलपत्री। पौथी पढ़ पढ़ जगमुहा, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम को
पढ़े सो पंडित खूब पढ़े, खूब पढ़े, खूब। एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। और गांव में एक बहुत साधारण सा ब्राह्मण था जो कहीं पढ़ने नहीं गया था, ना काशी गया, ना इलाहाबाद गया, ना मथुरा, ना वृंदावन, ना गोकुल, ना बरसाना, कहीं पढ़ा ही नहीं था बस। पर सरस्वती की कृपा ऐसी थी, उसने सारे वेद और पुराण पढ़ रखे थे, उसने सारे शास्त्र पढ़ रखे थे, उसमें बड़ी विद्वत्ता थी और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। बस भगवान का नाम का भजन करता, पोथी लेके बैठ जाता और पोथी को खोल खोल के पूरी कथा सुनाता रहता और पूरे गांव के लोग उसके पास में भीड़ करके इकट्ठे होके कथा सुनने जाते। तो जो ये विद्वान ब्राह्मण था, इसकी पत्नी भी वहां जाती थी। अब अपने विद्वान पति को छोड़कर दूसरे के यहाँ कथा सुनने जाएगी तो थोड़ा उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इतना विद्वान है। भाई विद्वान पंडित को कब गुस्सा आता है? जब पत्नी पड़ोसन को फोन लगा के पूछती है कि तू हरतालिका तीज का व्रत कब कर रही है, तू एकादशी का व्रत कब कर रही है, तू सोमवार का व्रत कब कर रही है, तू प्रदोष का व्रत कब कर रही है। उसके घर में विद्वान पति है, सारा वेद सारा शास्त्र सब कुछ जानता है, पर वो उससे नहीं पूछ रही, वो पड़ोसन से पूछ रही। वो पड़ोसन फिर बता रही कि मैंने पंडित जी से पूछा था, उनने महाराज ने इतनी तारीख का बताया, मैं तो उस तारीख को कर। और पति कह दे कि इतनी तारीख को, पर वो उस तारीख को नहीं करेगी, जिस तारीख को उसने बताया उसी तारीख को करेगी। अब वो विद्वान पंडित की धर्म पत्नी जिसको कुछ नहीं आता था भगवान के भजन के सिवाय, उसके यहाँ वो भी कथा सुनने चली जाती थी। एक दिन इसको आया और इसने पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी नहीं दिखी, बड़ा क्रोध आया इसको, मेरी पत्नी कहां गई। इसको ध्यान में आ गया कि वहीं चली गई होगी, वहीं गई होगी। और इसने ऊर देखा ना पूर देखा और गुस्से में लाल होकर चले गया और जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ये ढोंग और प्रपंच कर रखा है, तू तो ढोंगी है, तू प्रपंची है, तू छली है। बताओ, यहाँ नारियों को बिठा रखा है, स्त्रियों को बिठा रखा है, मेरी पत्नी को भी यहाँ बिठा रखा है, आता ना जाता। क्या आता है तेरे को? कौन सा शास्त्र आता है तेरे को? कौन सा वेद आता है? कौन सी पुराण आती है? क्या आता है तेरे को? और खूब अपशब्द कहा, खूब ताने दिए, खूब आड़ा टेढ़ा बोला और वो चले गया। पत्नी पीछे पीछे गई, जाकर प्रणाम करा, क्यों ऐसा करा आपने, क्यों बोला ऐसा, क्या करना, क्यों, क्या हुआ? जिसको कुछ नहीं आता था वो इसके दरवाजे पर रात्रि के समय पहुंच गया। इसका दरवाजा बंद था, रात भर इंतजार करता रहा। जिसको कुछ नहीं आता था, रात भर। इसके मन में भी दुख बड़ा हुआ कि मैंने गलत कर दिया, क्यों ऐसा करा, क्यों चार लोगों ने बोला। अब वो आया, उसने दरवाजा खोला, विद्वान ने, जो नहीं विद्वान था उसने देखा और देखते से ही प्रणाम करा, मुझे क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि शंकर, राम, कृष्ण, भगवान विष्णु जगत का कल्याण करना जानते हैं, इसलिए मैं उनका भजन कर लेता हूं। फिर कहूंगा मैं आपको, एक बार पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, आपको कोई चालीसा आती नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कोई मंत्र आता नहीं आता कोई बात नहीं, आप कोई स्तुति करते हैं नहीं करते हमें कोई मतलब नहीं, आप माला लेकर बैठे ना बैठे उससे कोई मतलब नहीं, आपने कितने मंत्र जपे भगवान को उससे भी मतलब नहीं। भगवान तो ये देखता है कि निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान आपकी मंत्र की माला नहीं देख रहा, भगवान तो आपका हृदय देख रहा। शंकर को क्या चाहिए साहब, क्या चाहिए मेरे शंभू को? शंभू कहते हैं एक लोटा पानी, और पानी भी नहीं हो तो बेलपत्र, वो भी बेलपत्र मेरी चढ़ी मेरे को चढ़ा दे, मेरी चढ़ी हुई बेलपत्र मुझे इसलिए चढ़ा दे क्योंकि तेरे भीतर अहंकार नहीं आएगा। कहीं से लेके आएगा तो अहंकार आएगा कि मैंने तो बेलपत्र चढ़ाई, वो भी 108। हो, मैं तो कहाँ से तोड़ के लाई, मैं तो लेके आई, धोई, साफ करी, फिर मैंने चढ़ाई। अहंकार आया कि नहीं आया? तुरंत मैंने लेके आई हूं, मैं लेके। तो भगवान के तू तो ये सब एक काम कर, तू तो मेरी चढ़ी मुझे चढ़ा दे ले। और ये भी नहीं है ना तो बस मेरे मंदिर में आके हर हर
महादेव बोले, और इतना भी नहीं कर सके तो शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन करके निकल जा, बस बहुत। बस उसका स्मरण कि ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुभाना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे शिव का, भगवान शंकर का जिस दिन मुख पर नाम नहीं चाहिए, उठो तो शिव का, स्मरण में तुम्हारे शंकर समाया होगा तो आनंद कुछ और होगा। फिर कहें आपको एक बात बहुत अच्छे से समझिएगा, केवल सुंदरता मत देखना, केवल सुंदरता मत देखना। गणेश जी महाराज ने शंकर जी से पूछा था, भगवान विष्णु कितने सुंदर हैं, ब्रह्मा कितने सुंदर, इंद्र कितने सुंदर, चंद्र कितने सुंदर, 33 कोटि देवता कितने सुंदर, और ये क्या बनाए रखा है आपने। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो पापा के कपड़े भी चेंज करवा देते हैं। पापा मेरी सगाई हो रही है, शादी हो रही है, जरा सूट अच्छा वाला पहनना, और मैं बनवाता हूँ जाकर, मैं आ रहा हूँ सूट बनवाऊंगा, जैसा सिलवाऊंगा वैसा पहनना, और सुनो ये जैकेट वाला बना लेते हैं और उस पर कोट। पापा तो पापा क्यों, मेरी अवस्था देख रहा है, तो अवस्था नहीं देखना, तुम तो बस मैंने बोल दिया ना कपड़ा ऐसे ही पहनना, ऐसे भिखारियों जैसा मत पहनो। अब पहन लिया, बहुत दिन पहन लिया, अब तो सफारी सूट पहनो, कोट पैंट पहनो, अच्छी टाई माई लगाओ, वो इधर से बद्दी वाली, वो क्या बोलते बेल बाटम है, हाँ इधर से बद्दी वाली, वो पहन। कुछ अच्छा पहनिए बेटा, बाप को पहना। श्री गणेश जी महाराज भी भगवान शंकर से कह रहे हैं, क्या पिताजी तुम भस्मी रमा के बैठते हो, जटा जूट बांध लिया, ऊपर बचा कुचा था तो ये बिच्छू लपट लिया, अब कानों में कुंडल पहनते हैं लोग, तुम बिच्छू लटका लेते हो। गणेश जी ने पूछा, पिताजी एक बात बताना, मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है, बहुत दिन से एक प्रश्न अड़ा हुआ है, मेरे मन का, उस प्रश्न का उत्तर आप देंगे क्या पिताजी। पिताजी बोले, बोलो क्या प्रश्न है, बोलो जरा। तो गणेश जी ने कहा, ये बताओ, दुनिया के लोग कानों में कर्णफूल पहनते हैं, अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हैं, और आप बिच्छू लटका के रखते हो, आखिर ये कानों में बिच्छू पहनने का कौन सा तरीका है। आप में से कितने, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, कितने लोग हैं ऐसे जो कानों में बिच्छू पहनते होंगे। और कोई कानों में अगर बिच्छू पहनकर आ जाए तो तुम उसके पास में बैठकर कुछ बोल सकोगे। अरे बोलो तो नहीं। शंकर भगवान गणेश जी से कहते हैं, जगत में और मुझ में यही अंतर है, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, मैं कानों में बिच्छू लटका के रखता हूं, और दुनिया के लोग कानों में बिच्छू घुसेड़ के रखते हैं, प्रवेश करा कर रखते हैं। मैंने लटकाया इसलिए है कि ये बिच्छू है, इसको कितना भी संभाल कर रखना तो भी डंक मारेगा। बिच्छू बाहर रहे तो अच्छा है, बिच्छू अगर अंदर जाएगा तो तकलीफ दे जाएगा। निंदा बाहर रहे तो अच्छा है, निंदा अंदर जाएगी तो तकलीफ दे जाएगी। निंदा अगर भीतर चली गई ना तो ये तकलीफ दे जाएगी। ये बिच्छू को बाहर रहने दो सर।
भीतर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैंने लटका। तो पिताजी, मेरा मन कहता है कि एक बार मैं आपके सुंदर स्वरूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान बोले ठीक है, मैं अभी गंगा नहा के आता हूं। और जैसे ही भगवान शंकर गंगा को नहाने गए और जैसे ही निकल के बाहर आए, आते से ही गणेश जी महाराज देखते रह गए। देखते, कहते हैं मात्र गणेश जी के, भगवान शंकर के स्वरूप को देखने के लिए गणेश जी महाराज को 8 रूप रखना पड़े। कितने रूप रखे? 8। कितने विनायक हो गए? जम के बोलो, अष्ट विनायक। कितने विनायक हुए? अष्ट। कोई आपसे पूछे कि अष्ट विनायक कब प्रकट हुए, तो आप बता सकते हो कि शंकर के मात्र रूप का दर्शन करने के लिए गणेश जी को 8 रूप धारण करना पड़े थे। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? तो भी शंकर भगवान को समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाए। 8 मुख गणेश जी महाराज ने शरीर में एक कर लिया, अष्टमुखी विनायक हो गया। कभी कभी आपने गणेश जी के दिनों में अष्टमुखी विनायक का दर्शन करा होगा। ढेर सारे मुख और गणेश का स्वरूप एक, अष्टमुखी विनायक। तो भी नहीं समझ में आया पिताजी का स्वरूप, कितने सुंदर मेरे पिता थे, इतने सुंदर मेरे पिता हैं, इतने सुंदर, समझ नहीं पा रहा। सहस्त्र मुख श्री गणेश जी महाराज ने कर लिया। तो एक गणेश जी हैं सहस्त्रमुखी विनायक, सहस्त्रमुखी विनायक। कौन सी तिथि थी जिस दिन गणेश जी महाराज ने शंकर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करा था? कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। कौन सी तिथि थी? चतुर्थी। जिस दिन भगवान शंकर के बड़े सुंदर प्रतिबिंब का स्वरूप का दर्शन श्री गणेश जी महाराज कर रहे हैं, वो चतुर्थी तिथि थी। गणेश जी इतने प्रसन्न हो गए आज पिता को देखकर, पिता प्रसन्न हो गए गणेश जी को देखकर, इतने प्रसन्न कि 33 कोटि देवताओं को आमंत्रण कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने कि आप काय के सुंदर, और सुंदर तो ये है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझेगा। सुंदर तो ये बैठा है, आप काय की सुंदर, सुंदरता देखना है तो कभी शंकर की देखो। सुंदरता कभी देखना है तो शिव की। बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे, बेटियां कभी इस अभिमान में ना रहे, बहू कभी इसी अभिमान में ना रहे कि मैं सुंदर हूं। सुंदरता देखना है तो कभी अपनी घर की मां की देखना। माता की सुंदरता देखो, जो घर की बुजुर्ग मां है, घर की मां जो है, वो तो गृहस्थी का बोझा पड़ते गया, पड़ते गया, पड़ते गया, तो सुंदरता धीरे धीरे ढलकती चली गई। किसी ने सुंदर बात लिखी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज था, बहुत पहले की बात है, कि हम भी पैदा हुए थे तो कन्हैया ही थे। हम भी पैदा हुए थे तब कृष्ण ही थे, बड़े सुंदर थे, पर दुनिया की बागडोर ने हमको भेरू बना दिया। पहले हम जब पैदा हुए थे तो बड़े सुंदर थे और सुंदरता थी, पर संसार सागर में जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर आसक्तियां बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया, वासनाएं बढ़ती गई, तृष्णा बढ़ती गई, तुम्हारे भीतर का जो भाव बढ़ता चले गया, आसक्तियों पर आसक्तियां बढ़ती चली गई। कहीं परिवार, कहीं नाते, कहीं रिश्ते, कहीं कुटुंब, कहीं कबीले, ये सब जब बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, तो फिर कमाने के चक्कर में, डूबने के चक्कर में, ना जाने कितना धन एकत्रित करना था, उस चक्कर में इतने काम में लग गए, इतने काम में लग गए, कंपटीशन हर जगह चालू हो गया। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा तो नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो कमाएगा, कमाएगा तो शादी होगी, शादी होगी तो आगे चलकर बच्चों का पालन करेगा। अब ये कंपटीशन चलता रहा, उस चक्कर में ही भेरू बन गया बेचारा।
दुनिया के 90% लोगों की जिंदगी कितनी है और कैसी है वो समझ लो अच्छे से। सुबेरे से उठे, मुंह धोया, चाय पी, कुल्ला करा, नाश्ता करा, मॉर्निंग वॉक कर आ गए, नाश्ता वगैरह करा, करने के बाद ऑफिस जाने की तैयारी। वही तेल जो हर बार लगाता था, वही साबुन जो हर बार लगाता था, वही शैम्पू जो हर बार लगाता था, वही कपड़े जो बहुत दिन से चल रहे थे वही चल रहे हैं। बस 2-4 बार फट जाते हैं तो दूसरे आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कलर भी वही पसंद आता है जो हर बार का है, वही जूते भी वही पसंद आए, चप्पल भी वही पसंद आई, वही 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 जिंदगी बस। और ऑफिस गए, सबसे राधे राधे हर हर महादेव हो गया, बैठ गए, अपने काम धंधे में लग गए। दोपहर का टाइम हो गया 2 बजे, लंच का समय आया, चाय माय पी, भोजन वोजन किया, आधा 1 घंटे गप्पे लगाए, वही लोगों से गप्पे लगाए जिनसे रोज मिल रहे थे, गप्पे लगा के फिर अपने ऑफिस में बैठ गए। शाम हो गई, 5 बजे घर जाने की तैयारी हो गई, वही बैग समेट लिया, सामान समेटा, वापिस अपने घर चले गए। बैग संभाल के जहां रखते थे जूता वहीं की वहीं उतारा, वहीं की वहीं चप्पल उतारी, बेल बजाई, अंदर गए, पत्नी ने वही मुस्कुराहट दी, वही प्रेम से अंदर पहुंचे। और वही अंदर जाकर तुमने फिर बैग रखा, बैग रखते से फिर थोड़ी देर सोफा पे बैठे, थोड़ी देर मुंह हाथ धोए, मुंह हाथ धोकर वही टीवी चालू कर दी, एक आध नाटक आ रहा था, नाटक देख लिया। देखने के बाद में भोजन की तैयारी हो गई, भोजन कर लिया, 2-4 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बच्चों को, परिवार को, पत्नी को, कुटुंब को दिया, फिर अपने कमरे में चले गए। हाथ में मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चलाते चलाते आधा घंटा बाद नींद आ गई, सो गए। भुनसारे से फिर उठ गए, फिर वही की वही क्रिया चालू हो गई। अरे कजन, कितने साल हो गए भेरू को ऐसे ही भेरू बनते बनते। यही जिंदगी जीते जी, अच्छा जीवन कब जियोगे? प्रसन्नता का जीवन कब जियोगे? 62 साल के हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, वापिस घर में अब इतना सा मुंह करके बैठ जाओगे, बच्चे पूछेंगे नहीं, बेटियां पूछेंगी नहीं, बहुएं पूछेंगी नहीं, कमाओगे तो दुनिया पूछती, कौन पूछेगा तुमको? अब याद आएगा, सियोर वाला महाराज कहता था, रे खूब एंजॉयफुल जीवन जियो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, कमाओ, ऑफिस जाओ, कपड़े पहनो, नाश्ता करो, भोजन करो, सब कुछ करो। पर इस व्यासपीठ से शंकर की कथा से बार बार एक बात कही, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। बार बार कहा, जितना बन सकता है जिंदगी को अलमस्त बनाइए, थोड़ा सा एंजॉयफुल बनाइए, थोड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, जितना समय मिले उस समय में खुश रहने का प्रयास करिए, उस समय में भगवान का भजन करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंत में सब साथ छोड़ देंगे। जो तुमने शिव पुराण सुनी है कि बुढ़ापे में जब रिटायर हो जाओगे, 62 के हो जाओगे, सब कुछ छोड़कर जब आ जाओगे, जब कोई नहीं पूछेगा, तब ये शंकर की कथा तुम्हें बार बार याद आएगी कि वो सियोर वाला महाराज टीवी पे 2 बजे से 5 बजे तक, 1 बजे से 4 बजे तक चिल्ला चिल्ला के बोलता था, पर नहीं सुधर पाए अपन। और वही भेरू का जीवन जीते रहे कि आओ बस गुरु पूर्णिमा आए या भेरू पूर्णिमा आए, तेल ले जाओ, सिंदूर ले जाओ, पोतिया, और वैसे की वैसे ही बैठा की बैठा रह जाए। बस भेरू और तुम्हें अंतर क्या रहा है? तुम में और भेरू में क्या अंतर है? वो सिंदूर उसको भी पोता और आराम से भेरू जी बैठे रहिए, और तुम भी ऐसे बस सुबह से उठे, खाया पिया, ये करा वो करा और चले गए। अरे अपनी जिंदगी को खुश कब जियोगे? अपनी जिंदगी को आनंद में कब जियोगे? कब कहोगे कि शंकर मेरा है? उस अलमस्त को देखकर, उस शंकर के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग का तुम पूजन कर रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, तो उसको देखकर मुस्कुराकर तुम भी कह सको कि आज कालों का काल महाकाल के मैं मंदिर आया हूं ना, आज मेरा दिल बड़ा अच्छा कर रहा है, आज मैंने नवरात्रि का जो उपास साधना करी है ना, उसमें मेरा मन बड़ा अच्छा कर रहा है। कभी दिल से कहो। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, हमारा तलाक हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं गुरुजी। तो काहे को दुख मनाए? तू तो दुख मनाए जो मनाने वाले हैं, तू तो बढ़िया रस्सी बम ला फोड़, तो आतिशबाजी चला। अरे वो देखा जाएगा, जो ललाट पर लिखा होगा उसे किसी ने टाला नहीं है। जन्म, मरण, परण, ये 3 शंकर के हाथ में है। जन्म
डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, जापा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। मालूम पड़े 8 दिन पहले ही हो गया, मालूम पड़े 15 दिन बाद हुआ। ये तो उसके हाथ में है, मरना। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, ले जाओ घर पे। मालूम पड़े 1-2 साल निकाल दिए खटिया पे ही। 4-5 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया डुकरिया को, फिर जिंदा हो गई वापिस। 6 बार तो गंगा जल तुलसी दे दी कि अब की बार तो निपटी जाएगी, नहीं निपटी। फिर सी और फोन करा, गुरुजी से बात करा दो, हमारी अम्मा नहीं निपट रही। फिर चिंता। डॉक्टर ने कहा था ये तो अंतिम सांसें चल रही, नहीं तो मरी नहीं, 2 साल हो गया। और कोरोना में ना जाने कितना कितना बेचारा जवान की जवान निपटी के डोगरी में ही पड़ी की पड़ी है? जाना तो इसको था, वो चले गए। तो किसी ने पूछा इसको क्यों नहीं ले गया? यमराज ने बेचारी सड़ रही, ने वहीं गंदगी कर रही, वहीं शरीर गल रहा, दवाई गोली चल रही, वहीं पे पड़ी बेचारी, कितना साल हो गया। और अच्छा अच्छा बेचारा जवान की जवान चले गया कोरोना में, ये नहीं निपटी का कहीं। तो भगवान से जाके पूछो कि इसको क्यों नहीं उठाया। भगवान के इसके तो लाना ही मत ही दादा, ये नीचे भी बहुत गड़बड़ करी, ऊपर आते सी झगड़ा करेगी, इसके यहीं रहने दो। जितना साल सुकून का जीना बैकुंठ में, लक्ष्मी अपन तो अच्छे, इसके वहीं पड़ी रहने दो। दूसरे के लिए पर इसके मत लाजे। तो इसका घर का लोगों ने तो गीता जी सुना दी, इसके घर के लोगों ने तो 4-6 बार गंगा जल तुलसी दल दे दिया, 4-6 बार तो इनके गौदान अन्नदान वस्त्रदान सब करा दिया, इसके बाद भी नहीं निपटी। तो भगवान बोले यमराज सोच लेना अगर लिया आया तो। बेचारा यमराज हर बार तैयारी करके आता, इसकी भी सांस रुक जाती, नीचे सुलाते, फिर वो सांस वापिस, क्योंकि यमराज वहां तक तो आता पर टर्न होकर दूसरी जगह चले जाता। कभी कभी ऐसा होता है, तुम तुम्हारी बहन के यहाँ मिलने जा रहे हैं और मालूम पड़े कोई याद आ जाए तो गाड़ी एकदम टर्न करना पड़ती है, नहीं गए हो जाए। कब जियोगे जीवन को सुखमय? इतना काम तो कोई भी करता है ऐसा, जितना आप कर रहे हो ना इतना काम तो कोई भी करता है कि उठे ये करा वो करा, ये तो रोज का तुम्हारा रूटीन है। उसमें नया क्या जोड़ा वो बताइए पहले तो। और आप अपने दिल से ये कह सकते हो कि हमने नया क्या जोड़ा है। 2 बजे से 5 बजे तक की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है, 1 बजे से 4 बजे की शिव पुराण को हमने नया जोड़ लिया है। हमने शंकर के भजन को नया जोड़ा, हमने शंकर की कथा को नया जोड़ा। हमने एक नियम बना लिया कि रात्रि को सोते हैं तो 15 मिनट शिव पुराण सुनेंगे, पर सुनेंगे। पहले फेसबुक देखते थे, यूट्यूब देखते थे, पहले ये देखते थे और व्हाट्सअप देखते थे, अब वो नहीं देखना। अब हमको 15 मिनट कथा शंकर की सुनना है। हम कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम शंकर को कुछ नया पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसका स्मरण कर कर सोएंगे तो वो परमात्मा सपने में तो आएगा। जिसको याद करके सोओगे वही तो सपने में दिखेगा। पुराना मकान बार बार याद करके सोओगे ना, हमारा पुराना मकान में इतनी जायदाद रह गई, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और रात को सोए तो वही पुराना वाला मकान दिख रिया, वही की वही सीन पूरा नजर आ रिया। पुराना मकान में इस कमरे में रहती थी, मैं अलमारी धरी, ये धरा वो धरा। अरे कभी भगवान नहीं धरा कि पुराने मकान में उस भगवान के कमरे में भगवान रहते थे, मेरे से मिलते थे, मैं पूजन करती थी, ये करती थी, हमारी दादी जी का कमरा भगवान उसमें, ये नहीं दिखा है, वो अलमारी दिख रही है पर भगवान नहीं दिख रही है। ये उसी में गाल हो गया। वो कौन सा वो हास्य कलाकार है ना, वो राजू श्रीवास्तव है, तो वो एक रिसर्च सेंटर में पहुंचे, एक उसको उसके ऊपर ऐसा कुछ रखा और उसके ऊपर रखकर कहा अब धीरे धीरे आप वही पुरानी घटना में पहुंच रहे हो, वही पुरानी घटना। और जैसे ही वो उठा और उठते से पूछा तुम घटना में पहुंचे थे, तो नहीं पटना में पहुंचे थे। अब पहुंचना था, घटना में पहुंच गए पटना। हम भी ऐसे ही बड़ी मुश्किल से घुमा फिरा कर शंकर के चरणों में लाकर छोड़ो, और ये मन वापस निकल कर काम में, आसक्ति में, वासना में, तृष्णा में, सब में वापस चले जाता। बड़ा विचित्र मन है।
बड़ा विचित्र है। एक माटी के निर्मित सब, एक माटी। और ये शरीर महाराज, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाह कुछ नहीं, ना आपको मालूम है जीजियो, ना हमको मालूम है। जितने टीवी पे कथा सुन रहे हो रे भाई, बहुत अच्छे से सुनना रे, सावधान होकर सुनना। जितने लोग कथा सुन रहे हो, ना आपको मालूम ना हमको मालूम कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा। ये तो हमारे पुराण कहते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, पर सत्य कहे ना, स्वर्ग और नरक सब बात की बात है। आप तो बस इतना याद रखो, जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, कुछ भी मिले, पर मरते समय हृदय में वास तुम्हारा। अगर हृदय में शिव होगा, स्वर्ग में मिला तो ठीक है और नरक भी मिला तो ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सफर कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, बस बाकी का तो देखा जाएगा, देखा जाएगा। कई लोगों का सफर बिगड़ जाता है, अगर कहीं का बेकार व्यक्ति मिल जाए तो तुम देखो जिंदगी का ये। कई बार तुम कहीं जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, कहाँ जा रही हो? चित्रकूट जा रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं तो बद्रीनाथ जा रही हूँ। अच्छा, कौन कौन जा रही है? ने हमारी मौसी की लड़की, ने हमारे मामा का छोरा, हाँ, और न हमारी बुआ की छोरी, हाँ। पूरा ग्रुप बनाया हम लोगों ने 12 लोगों का, हाँ। अब वो 12 लोगों के ग्रुप में कोई एकाध ऐसा पहुंच गया कि तुम्हारा बद्री नारायण तो बद्री नारायण, केदारेश्वर तो केदारेश्वर, गंगोत्री तो गंगोत्री, यमुनोत्री तो यमुनोत्री, हरिद्वार की सीढ़ी पे गंगा नहाए और जरा सा कपड़ा उसका कहीं चले गया, वो काई धमाई चौकड़ी मचाई वाने इतना युद्ध करा कि तुम्हारा तो रह गया, हमारा कपड़ा तो कहाँ चले गया, हम तो पहले ही बोले थे कि वहां रखना चाहिए था, हम तो पहले बोले। और क्या धमाई चौकड़ी मचाई, क्या क्रोध, क्या गुस्सा। तो बद्रीनाथ तो इनने सोच लिया भैया मन नहीं कर रहा हमारा, तो हम नहीं जाए बद्रीनाथ, अब तो हमारा मन ही नहीं कर रहा, हम तो केदारनाथ नहीं जाए, हम तो वापिस अपना सीहोर चलो दादा, कहीं फालतू का मत बच्ची, हम तो नहीं जा रहे, अपन तो अपना इंदौर वापिस जाए, भोपाल वापिस जाए, न अपन तो उज्जैन न देवास, अपना अपना घर वापिस चलो रे, खाएगा फालतू का। इसके साथ गए थे, कितनी अरमान लेके गए थे, कितना अच्छा रह गए तो, और पहले तो इतना अच्छा बढ़िया था, टिकट करवाया जब तक भी जोरदार, करवा लो तुम तो टिकट करवा लो, हम तो चलेंगे, हम दोनों चलेंगे, और इतनी बढ़िया, और जिसमें मठरी बना के लाया खाने के लिए, खुरमा लाया खाने के लिए, चने भी भर के लाया एक थैली में खाने के लिए। पर हमें क्या मालूम था कि सब चीज नहीं खाएगा, हमारा प्राण खाएगा। ना मठरी खाए, ना चना खाए, ना मूंगफली खाए, प्राण खाए। ये तो उन्हें कहीं मालूम था। इतनी दूर तीरथ करने जा रहा है, इनका मुंडा देख लो तो कहीं तीरथ हो। अब जरा सी बात में क्लेश, तुमने होटल में रूम महंगा ले लिया, हम नहीं देंगे इतना पैसा, बस जाओ।
गाड़ी क्यों महंगी करी, हमसे पूछना थी, हम तो नहीं देंगे। अब जरा जरा सी बात में कटर पटर करे तो कि तीरथ में मजा आए। अरे बोलो तो रे, आस्था चैनल पे बैठे बैठे क्या बोल रहे हो, बोलो जरा। जितना लोग सोफा पे बैठा, जमीन पे बैठा, कुर्सी पे बैठा, भले चाय पी रहे हो, पानी पे, पर बोलो तो सही है कि गलत है। एक व्यक्ति साथ में गलत हो जाए, सफर करने वाला, तीर्थ जाने वाला, अपने साथ जाने वाला गड़बड़ निकल जाए तो पूरा तीर्थ का मजा बिगड़ जाए। उसी तरह अच्छा व्यक्ति साथ में मिल जाएगा तो तीर्थ में भी आनंद आएगा। वो भी फिर तीर्थ में क्या आनंद आएगा, तुम शॉपिंग करते करते लेट भी आई ना तो वो लाइन लगा के खड़ा है और खड़े खड़े इशारे में बोल देगा। अगर अच्छा व्यक्ति साथ जा रहा है नहीं तो वो अपनी लाइन में तुमको प्रवेश करा देगा, तुमको लगा देगा। अच्छा व्यक्ति होगा, और अगर कहीं का बुरा व्यक्ति तुम्हारे साथ चले गया नहीं तो और ठस के खड़ा हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ व्यक्ति चले गया नहीं तो तुमको तीर्थ भी नहीं करना, दर्शन नहीं करने देगा बाबा। चाहे स्वर्ग मिले, बोलो जरा बोलो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम। अगर हमारे साथ जाने वाला अच्छा है, मेरा शंकर जैसा दुनिया में कोई साथ जाने वाला इच्छा नहीं मिलने वाला, जो शिव है शंकर। सबके ले जाने का तरीका अलग अलग है। ब्रह्मा जी आगे आगे चलते हैं, ब्रह्मा का भजन करने वाले जीव पीछे पीछे चलते हैं। भगवान विष्णु गरुण पर लेकर जाते हैं तो स्वयं बैठकर गरुण पर आगे, पीछे जीव को। पर मेरा शंभु जब जाता है, पार्वती आगे आगे पूजा की थाली लेकर जाती है, शंकर नंदी को पकड़ कर ले जाता है, जीवात्मा नंदी पर चढ़कर जाती है। हाथी एरावत गंगा का छिड़काव करते जाता है, इत्र सुगंधित पुष्प 33 कोटि देवता फेंकते जाते हैं जब शंकर का कोई भगत जाता है। साथ चलने वाला अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंतिम समय में याद रखना, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। साथ चलने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव होगा तो सफर फिर देखना कैसा होगा, फिर सफर का आनंद ही दूसरा होगा, आनंद दूसरा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। किसी पुराण में कभी लिखा तुमने पढ़ा, किसी पंडित जी ने तुमको बताया कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाच रहे थे? बोलो उत्तर दीजिए। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं लिखा कि बैकुंठ में भगवान विष्णु नाचे? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे? नहीं। गोलोक धाम में कृष्ण जरूर नाचते, परंतु शंकर का जो भगत आता है कैलाश पर जब आता है तो शंकर के गण, शंकर अलमस्त होकर डमरू बजा बजा कर तांडव कर कर नाचते हैं आनंद में अपने भगत को। फिर वही बात है, फुल एंजॉय। आ जाओ तुम भी इसी में जुड़ जाओ, नाच लो थोड़ी देर, अलमस्त। बैकुंठ में जाओगे तो क्या मिलने वाला है? सोने का बढ़िया कमरा, एसी लगा हुआ, डनलप का गद्दा, सोने की थाली में भोजन, 56 भोग, दासियां पंखा डुलाने वाली, ये सब मिलेगा। शंकर भगवान के यहाँ भले ये सोने का कमरा और एसी का रूम भले ना मिले, पर वहाँ एसी की जरूरत भी नहीं है साहब। एक आध बार कैलाश जाके तो देखो, वहाँ तो एसी की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि समझ जाओ वहाँ एसी की जरूरत पड़े ही नहीं। वहाँ तो अगर और एसी चला दे तो फिर तो हो गई छुट्टी, वहाँ जरूरत ही नहीं। क्या चाहिए? चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास
तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, पे नाम तुम्हारा हो। ताली सेवा देते हैं। तन भोले नाम की चादरी हो। तन भोले नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोई रहूं, जब गहरी नींद में सोई रहूं, कानों में मेरे गूंजते हो भोले बस नाम तुम्हारा हो। कानों में गूंज बस तेरी हो, भोले बस नाम तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। जब छोड़ चलूं इस दुनिया को,